हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईटीआई और सीटीआई रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आईटीआई रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे इलेक्ट्रीशियन फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इससे पहले जो है मैं क्वेश्चन नंबर 109 तक आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर लोड की स्थिति में डीसी मोटर की गति डैश से प्रभावित होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा, ठीक है, एक डीसी मोटर है, ठीक है, जब उसके ऊपर स्थिर लोड है, ठीक है, ठीक है, एक डीसी मोटर है, ठीक है, उसके ऊपर स्थिर लोड है, ठीक है, तो उसकी गति जो हमारी किससे प्रभावित होगी, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास केबल फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन बी दिया हमारे पास केबल आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी दिया हमारे पास बैक ईएमएफ, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स दोनों, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। डीसी मोटर के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। डीसी मोटर के लिए फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन फाइव, ठीक है, ठीक है। एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन फाइव, ठीक है। एन का मतलब होता है हमारा, एन होती है हमारी स्पीड, ठीक है। एन होगी हमारी इसमें स्पीड, ई बी होगी हमारी बैक ईएमएफ, ठीक है। ई बी होगी हमारी बैक ईएमएफ और फाइव होगा हमारा फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। एन हम स्पीड को बोलते हैं, ठीक है। ईबी को बोलते हैं हम बैक ईएमएफ, ठीक है। जो हमारी एन जो होती है हमारी, ठीक है, बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, ठीक है। स्पीड जो होती है हमारी बैक ईएमएफ के समानुपाती। किसकी बात हो रही है हमारी, डीसी मोटर की बात हो रही है, ठीक है। डीसी मोटर की स्पीड जो होती है हमारी बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। मतलब अगर हम मोटर की स्पीड बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ भी बढ़ेगी, अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स जो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्स हमारी उल्टी चलेगी, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है हमारा कि डीसी मोटर की गति किससे प्रभावित होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी डीसी मोटर की गति किससे प्रभावित हो रही है, तो इसमें जो हमारी डीसी मोटर की गति जो हमारी किससे, केवल फील्ड फ्लक्स से, ठीक है, फील्ड फ्लक्स से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित सर्किट में कुल पावर 12 वाट है। सर्किट में सीरीज में 4 बराबर मूल्य प्रतिरोध हैं, तो प्रत्येक में, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा जो एक सर्किट है, ठीक है, उसकी कुल पावर जो हमारी 12 वाट की है, ठीक है। और सर्किट के सीरीज में 4 के बराबर प्रत्येक प्रतिरोध है, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध जो है हमारा 4 के बराबर है, ठीक है। और टोटल पावर जो हमारी 12 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऑप्शन ए दिया हमारे पास 48 वाट, ऑप्शन बी दिया हमारे पास 8 वाट, ऑप्शन सी दिया हमारे पास 12 वाट, ऑप्शन डी दिया हमारे पास 3 वाट, ठीक है। इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो दी है हमारी सर्किट की कुल जो है हमारी, कुल जो है हमारी 12 वाट है, और ठीक है प्रत्येक की कितनी है, 4, ठीक है। इसको हम 3 से काट देंगे, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिंपल है, ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। टोटल पावर ऊपर लिख देनी है, ठीक है। और जो हमारी प्रत्येक जो है हमारा 4 वाट का, ठीक है, तो इसको हम 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 3 से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, 3 वाट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसकी जो हमारी एफिशिएंसी किसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास कोर लॉसेस, ऑप्शन बी दिया हमारे पास कॉपर लॉसेस, ऑप्शन सी दिया हमारे पास स्ट्रे लॉसेस, और ऑप्शन डी दिया हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक है। जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर जो है इसकी एफिशिएंसी जो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी हमेशा कोर लॉस के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मुख्य रूप से कोर लॉसेस पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक डीसी मोटर को डैश द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे डीसी मोटर को हम किसके द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास माउंटिंग के प्रकार, ऑप्शन बी दिया हमारे पास चालक के आकार, ऑप्शन सी दिया हमारे पास कम्यूटेटर, ऑप्शन डी दिया हमारे पास वाइंडिंग, ठीक है। जो हम डीसी मोटर है, जो हम डीसी मोटर को हम किसके आकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम किसके द्वारा पहचान सकते हैं, उसे हम कम्यूटेटर के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक डीसी मोटर जो हम उसे कम्यूटेटर से आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है, कि मोटर है कि जनरेटर है, ठीक है।
ठीक है। और डीसी मोटर का कम्यूटेटर जो होता है हमारा, कम्यूटेटर जो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कम्यूटेटर हमारा किस धातु का बना होता है, ठीक है। डीसी मोटर का कम्यूटेटर जो होता है हमारा ये बना होता है हमारा हार्ड ड्राउन कॉपर का, ठीक है। डीसी मोटर का जो कम्यूटेटर होता है ये बना होता है हमारा हार्ड ड्राउन कॉपर का बना होता है, ठीक है। और कम्यूटेटर जो होते हैं हमारे, ये जो होते हैं हमारे, एक डीसी मोटर में होता है और एक डीसी जनरेटर में, ठीक है। ये डीसी मोटर में बोल रहा है, ठीक है, डीसी मोटर में, ठीक है। जैसे मान लो अगर, ठीक है, डीसी मोटर, ठीक है, ये डीसी मोटर का ये पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये डीसी मोटर, ठीक है। एक होता है हमारा डीसी जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, ठीक है। कम्यूटेटर का काम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, ठीक है, और डीसी जनरेटर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो डीसी मोटर में जो होता है हमारा कम्यूटेटर का क्या काम होता है, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है हमारा डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम होता है, ठीक है। तो अगर मान लो डीसी मोटर के लिए पूछा हो, ठीक है, तो डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर जो होता है हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, डीसी टू एसी, ठीक है, डीसी टू एसी, ठीक है, डीसी टू एसी। डीसी जनरेटर, सॉरी, डीसी मोटर में कम्यूटेटर हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और डीसी जनरेटर में एसी टू डीसी, ठीक है। ये मतलब उल्टा चलेगा, ठीक है। डीसी मोटर में जो कम्यूटेटर जो हमारा एज ए इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर की तरह काम करेगा। इन्वर्टर मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर जो हमारा रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने, ठीक है, कई बार घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे इल्यूमिनेशन सोर्स में, प्रदीप्ति का मतलब होता है इल्यूमिनेशन, एक अच्छे इल्यूमिनेशन सोर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हमारे पास, इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हमारे पास, इसमें कम ल्यूमन प्रति वाट होना चाहिए। ऑप्शन सी दिया हमारे पास, इसमें आसानी से दिखना, मतलब आसानी से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी दिया हमारे पास, कम रंग का प्रतिपादन सूची, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छे इल्यूमिनेशन सोर्स का निम्नलिखित गुण क्या होना चाहिए, कि इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। और इल्यूमिनेशन, ठीक है, जैसे इल्यूमिनेशन वर्ड आया, ठीक है, इल्यूमिनेशन की कई बार यूनिट पूछ लेते हैं, ठीक है, इल्यूमिनेशन की यूनिट, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इल्यूमिनेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारा लुमिनस फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है, लुमिनस फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है। लुमिनेशन का फार्मूला होता है हमारा लुमिनस फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी ल्यूमन, और एरिया की होती है हमारी मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। लुमिनेशन का फार्मूला हमारा क्या होता है, हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है, ये होता है हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स ओवर एरिया, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है हमारी ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मापते जो है हमारा ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स में भी मापते हैं, ठीक है, कई बार लक्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। इल्यूमिनेशन को हम किस में मापते हैं, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या फिर लक्स में, ठीक है, फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लुमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमन, ठीक है, ये आ गया ल्यूमन। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर भी होती है इसकी यूनिट, और एक होती है हमारी लक्स, ठीक है। इसका ये भी याद कर लेना, नोट कर लेना आपने, ठीक है। फिलहाल इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य रूप में सीआरओ डैश है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारा सीआरओ, इनमें से सीआरओ का काम कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वाट मीटर, और ऑप्शन डी वाट आवर मीटर, ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से सीआरओ, ठीक है, इसमें से कौन सा है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर जो हमारा सीआरओ के रूप में काम करता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दशमलव संख्या 58 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा, ठीक है, डेसिमल संख्या, मतलब ये डेसिमल संख्या दी है, ठीक है, डेसिमल संख्या हमारी क्या दी है 58, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमने 58 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ये दी है हमारी
डेसिमल संख्या, ठीक है। इसमें सिंपल होता है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी करना, मान लो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बोला है हमारा डेसिमल संख्या हमारी है 58, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। ये दी है हमारे पास 58, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे सिंपल लिख देना, ठीक है, ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है, सिंपल तरीके से, ठीक है। और इसको बताइए करना आपने यहाँ पर 2 लिख देना, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 29, ठीक है, 29 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा, जैसे इसको हमने डिवाइड किया पूरा, ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। 29 इंटू 2 58, ठीक है। तो मतलब जीरो, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं बची हमारे पास, ठीक है, मतलब पूरा टोटल उड़ गया, मतलब इसके साथ, ठीक है, 2 के साथ पूरा उड़ गया, ठीक है। इसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14, 14 इंटू 2 28, ठीक है। यहाँ पर एक बच गया, मतलब एक हमारा, मतलब ये, मतलब 28 आया ना, ठीक है, मतलब इससे नहीं कटा, मतलब ठीक है, 2 से ही नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से ही करना आपने, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी, यहाँ पर 2 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब 14 इंटू 2 28, ठीक है। तो एक इधर लिख दिया, मतलब 29, ठीक है, एक इधर आ गया, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे, अब 7 से चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर जीरो, ठीक है, ठीक है। 7 इंटू 2 14, ठीक है। तो मतलब जीरो, मतलब पूरा आ गया, टोटल वैल्यू आ गई। अगर मान लो अगर हमारी वैल्यू नहीं आ रही पूरी, तो वहाँ पर लिख देना, जैसे जैसे यहाँ पर 20 हमारा कितना आया था, यहाँ पर आया था 14 दूने 28, ठीक है। तो एक, मतलब हमारा एक बच गया, तो एक इसको हमने लिख दिया था, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर एक बच गया, एक बच गया यहाँ पर, फिर एक लिख देंगे इसको, फिर आगे 2 से उड़ाएंगे, फिर इसको, फिर 2 से उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक, 2 एकम 2, ठीक है, फिर एक बच जाएगा, ठीक है। तो फिर अब इसको क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को लिखेंगे, ये वैल्यू जो हमारी, इसको हमने ऐसे करके लिखना है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है इस वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो वो आ जाएगी हमारी बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है सबसे पहले 1, फिर 1 0 1 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैच करना है आपने, ठीक है, यहाँ से लिखना है आपने, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ से नोट करना है आपने, ठीक है, यहाँ से जाना है, ठीक है, यहाँ से छूट गया था, ठीक है। यहाँ से जो हमारा एक जो यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पर आई जो वैल्यू, ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो कितने एक थे, 3 टाइम 1 था, ठीक है, 3 टाइम 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने एक बार ट्राई करनी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने 98 को, ठीक है, 98 को मतलब हमने डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। 98 दी है हमारे पास वैल्यू, ठीक है, जैसे ये दी है हमारे पास 98, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 49, 49 आ जाएगा, ठीक है, बीच में आ जाएगा 49, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा जीरो, ठीक है, क्योंकि पूरा उड़ गया, 49 इंटू 2 98, ठीक है। आगे फिर 2 से करेंगे इसको, ठीक है। तो कितना आएगा 24 इंटू कितना आ जाएगा 48, ठीक है, 24 दूने 48, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 48 होते हैं, ठीक है, एक बच गया तो एक यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आगे इसको 2 से करेंगे, ठीक है। तो 12 इंटू 2 14, ठीक है। फिर यहाँ पर जीरो बचेगा, ठीक है, जीरो बचा क्योंकि पूरा उड़ गया, ठीक है, 2 के साथ हमारा पूरा उड़ गया, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 6 इंटू 2 12, फिर जीरो बच गया, ठीक है। फिर 2 से उड़ाएंगे इसको, 3 टू ज़ा 6, ठीक है, फिर जीरो बच गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 वन ज़ा 2, ठीक है, यहाँ पर एक बच गया, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, यहाँ से करना है आपने, ठीक है, यहाँ से जाना है आपने, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं करना, ठीक है, यहाँ से जाएंगे पूरे। इसका कितना आया 1 1 ट्रिपल 0 1 0, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 2, ठीक है, बाइनरी का कोड होता है हमारा 2, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखनी, ठीक है। जो ये था ना, जैसे इन्होंने पूरा नहीं दिया, ठीक है, तो इसके नीचे जो हमारा कितना आएगा, इसके नीचे आएगा जैसे ऑप्शन ए आया, ठीक है, इसके नीचे 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि बाइनरी जो हमारा, बाइनरी को हम 2 से नोट करते हैं, ठीक है। बाइनरी का कोड होता है, जैसे यहाँ पर कोड लिख देता हूँ आपको, ठीक है। बाइनरी का कोड होता है 2, डेसिमल का होता है हमारे पास 10, एक होता है ओक्टल,
ऑक्टल का होता है 8, ठीक है। और एक होता है हेक्साडेसिमल, उसका होता है 16, ठीक है। बाइनरी का 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। और इसको ट्राई करने की कोशिश करनी, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।